अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो दूसरी क्लासेस हैं उनके भी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको भी इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे। तो आज हम जो नाइन्थ क्लास का है टुलिप सीरीज़, तो उनकी जो पोइम है नो मैन और फॉरेन, आज हम इसको देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं कहना चाहूँगा, दिस पोइम इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ यूनिवर्सलिज्म। ये जो पोइम है ये यूनिवर्सलिज्म पे बेस्ड है, क्योंकि इसका जो पॉइंट है वो बिलीव करता है दैट दिस होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली एंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स एज इट इज़ मेंबर्स। वो बिलीव करता है कि पूरी दुनिया जो है इट इज़ जस्ट लाइक ए सिंगल फैमिली, ये एक ही ख़ानदान है, एक ही फैमिली है, एक ही घर है। और जो तमाम दुनिया के लोग हैं दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और दे आर इट इज़ मेंबर्स, वो इस फैमिली के मेंबर हैं, वो एक दूसरे के भाई बंधु हैं। सो वो कोई भी गैर नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द राइटर जेम्स किरकप, born on April 23, 1918, is a prolific English poet, translator and travel writer. सो जो राइटर है हमारा, जिसने ये पोइट है, जिसने ये बुक लिखी है, उसका नाम है जेम्स किरकप। तो उसकी जो बर्थ हुई है वो अप्रैल 23, 1980 को हुई है। इज़ अ प्रोलिफिक इंग्लिश पोइट, वो बड़ा लायक, बड़ा काबिल इंग्लिश पोइट है, अंग्रेज़ी शायर है, ट्रांसलेटर तर्जुमा निगार है, एंड ट्रैवल राइटर। और जो ट्रैवल राइटर्स होते हैं जो सफ़रनामा लिखते हैं, हु रोट अबाउट द ट्रैवल्स, अगर किसी राइटर ने कोई ट्रैवल किया है तो वो इसके बारे में लिखेगा तो उसको ट्रैवल राइटिंग बोलते हैं, और उन राइटर्स को ट्रैवल राइटर बोलते हैं। ही वॉज ब्रॉट अप इन साउथ शील्ड्स, उसकी जो परवरिश हुई है, उसकी जो पैदाइश हुई है, दैट इज़ इन साउथ शील्ड्स, इट इज़ अ प्लेस इन इंग्लैंड, एंड एजुकेटेड एट डरहम यूनिवर्सिटी, और इंग्लैंड की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है डरहम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इसने अपनी तालीम हासिल की है। जो हमारा ये पॉइट हैं जेम्स किरकप, ही हैज़ रिटन ओवर 30 बुक्स, उसने तकरीबन 30 किताबें लिखी हैं, इंक्लूडिंग बायोग्राफीज़, जिनमें बायोग्राफीज़ हैं जो सवान्य हयात होती हैं, किसी भी बायोग्राफी, किसी की लाइफ हिस्ट्री जो है, नावल्स हैं, एंड प्लेज और ड्रामा हैं जो लिखे जाते हैं, प्लेज। ही बिकेम ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर इन 1962। इंग्लैंड में जो बड़े राइटर हैं, बड़े अदीब हैं, उनकी एक बहुत बड़ी एक एसोसिएशन है, एक तंजीम है जिसको रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। सो एंड दिस मैन जेम्स किरकप बिकेम इट्स मेंबर इन 1962। और जो हमारा पॉइंट है जेम्स किरकप, वो 1962 में इसका मेंबर बना, इसका रुकन बना, joined it. Among his honors, Kirkup held the Atlantic Award for Literature from the Rockefeller Foundation. जो हमारा राइटर है जेम्स किरकप, तो उसके जो ऑनर्स हैं, उसकी जो इज़्ज़त की गई है, या जो इसकी रेस्पेक्ट जो है, इसमें इसने बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही गॉट द अवार्ड ऑफ एटलांटिक अवार्ड फॉर लिटरेचर फ्रॉम द रॉकफेलर फाउंडेशन। दुनिया की एक मशहूर फाउंडेशन है रॉकफेलर फाउंडेशन, जो बहुत जो ये आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप देती है फॉर हायर एजुकेशन। सो आवर राइटर जेम्स किरकप गॉट अवार्ड फ्रॉम दिस वेरी ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज़ एटलांटिक अवार्ड फॉर लिटरेचर। इन 1950 1950 में उसको ये अवार्ड दिया गया, एटलांटिक अवार्ड फॉर लिटरेचर बाय रॉकफेलर फाउंडेशन। ही वॉज इलेक्टेड द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर इन 1962। और 1962 में इसको रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, जो इसकी इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ लिटरेरी पर्सन, लिटरेरी फिगर्स, इंग्लैंड के जो मशहूर राइटर है, अदीब हैं, तो उसमें उसने ज्वाइन किया 1962 में एज मेंबर। ही वन द जापान पेन क्लब प्राइज फॉर पोइट्री 1965। और जापान का एक मशहूर अवार्ड है जो लिटरेरी फिगर्स, अदब के लिए या साहित्य के लिए दिया जाता है, एंड ही गॉट दिस अवार्ड इन 1965, दैट इज़ जापान पेन क्लब प्राइज फॉर पोइट्री, एंड वाज अवार्डेड द स्कॉट मॉनक्रिफ प्राइज़ फॉर ट्रांसलेशन इन 1982। और एक अवार्ड दिया जाता है जो ट्रांसलेशन में दिया जाता है, अगर आप किसी चीज़ को तर्जमा कर रहे हैं, किसी चीज़ को ट्रांसलेट या ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, तो उसके लिए इसको अवार्ड दिया गया इन 1992, एंड दैट अवार्ड वाज स्कॉट मॉनक्रिफ प्राइज़, तो वो भी इससे मिला। इन 1997 ही वॉज प्रेजेंटेड विद द जापान फेस्टिवल फाउंडेशन अवार्ड। 1997 में उसको जापान फेस्टिवल फाउंडेशन अवार्ड दिया गया, एंड इनवाइटेड बाय द एम्परर एंड एम्प्रेस टू द इंपीरियल न्यू ईयर पोइट्री रीडिंग एट द प्लेस इन टोक्यो। और जापान का जो एम्परर था उस वक्त हिरोहिटो, और जो एम्प्रेस थी
तो उन्होंने इस जो राइटर हैं, जो हमारा ऑथर है, पोइट है, उसको इनवाइट किया जापान इम्पीरियल न्यू ईयर पोइट्री रीडिंग, जो जापान का नया साल जब शुरू होता है ल्यूनर कैलेंडर पे, जो परहैप्स बेस्ड है, तो उस वक्त एज पोइट्री रीडिंग करने के लिए, शायरी सुनाने के लिए जो हमारा राइटर है, जो पोइट है जेम्स किरकप, उसको इन्वाइट किया गया एट पैलेस इन टोक्यो, जो जापान का रॉयल पैलेस है, शाही ख़ानदान के लिए जो महल है, तो इसमें हमारे राइटर को भी इन्वाइट किया गया. So this was the profile of our poet James Kirkup, and the poem is no man or foreign. कोई भी आदमी गैर नहीं है, कोई भी आदमी हमसे अलग नहीं है, कोई भी आदमी हमारा दुश्मन नहीं है. सो द राइटर बिलीव्स इन द थीम ऑफ यूनिवर्सलिज्म. जो राइटर है वो यूनिवर्सलिज्म पे बिलीव करता है. ही थिंक द होल वर्ल्ड एज अ फैमिली, ही परसीव द होल वर्ल्ड एज अ फैमिली एंड ऑल ह्यूमन बींग्स हैज इट्स मेंबर्स. जो हमारा राइटर है वो उसकी जो फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, वो ये है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है और तमाम लोग इसके मेंबर हैं. कोई कलर, कोई वो कास्ट या कोई जेंडर या रिलीजन या इसकी जो डिफरेंस है वो हमारा राइटर मानने को तैयार नहीं है. सो वी विल फर्स्ट लुक एट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम. यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज द पैरामाउंट नीड ऑफ द आवर. आज की दुनिया में जब हर तरफ जंगें हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और मुल्कों के या लोगों की एक दूसरे के साथ दुश्मनियां बढ़ रही हैं, तो इस दौर में यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी जो इत्फाक हैं, दैट इज़ द पैरामाउंट नीड ऑफ द आवर. वो आज की इंतहाई अहम ज़रूरत है. दैट ओनली देन द वर्ल्ड कैन रिमेन इन पीस. तभी इस दुनिया में अमन हो सकता है अगर एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड कायम किया जाए, जो तमाम कंट्रीज़ हैं, तमाम लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ अमन से रहे. ह्यूमन्स ऑन द अर्थ आर अलाइक. इस दुनिया में जो भी इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे जो भी इंसान है, जो भी ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन क्रिएशन है, वो अलाइक हैं. उनकी जो बॉडी, सोच, समझ, बाकी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन वो एक ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है. दे ब्रीथ, सभी जो ह्यूमन्स हैं वो ब्रीथ भी करते हैं, फील, उनको महसूस भी होता है, उनकी फीलिंग्स भी होती हैं. वीप, वो रोते भी हैं इन द सेम वे, एक ही तरह से. इसमें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है. दैट मीन्स दे आर फ्रॉम अ सिंगल फैमिली. वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो एक ही ग्रुप है. उनकी जो फाउंडेशन है, उनकी जो ऑरिजिन है, वो एक है. वाई डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर एंड रिलीजन. सो वाई शुड वी डिफ्रेंशिएट, सो वाई शुड वी क्रिएट द बायस. क्यों हम ये जो कास्ट, ज़ात, क्रीड, नस्ल, कलर, रंग या जेंडर, जो मेल फीमेल हैं, और रिलीजन, जो मज़हब हैं, तो हम क्यों इन चीज़ों की बुनियाद पे लोगों को बांटे. देन वाई वी डिवाइड ऑन द ह्यूमैनिटी ऑन दीज बेसिस. तो इंसान ही है जो डेलिबरेटली ये सब चीज़ें कर रहा है, वरना ह्यूमन्स जो है, इंसान जो है, इनमें कुछ फ़र्क नहीं है. उनकी बॉडी, उनकी सोच समझ, उनकी फीलिंग्स या उनकी जो दूसरी चीज़ें हैं, दे आर सेम. सो वाई शुड, जो हमारा राइटर है, जो ऑथर है, पोइट हैं, वो कह रहे हैं, देन वाई डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. हम कास्ट, ज़ात, क्रीड, कलर, जेंडर या रिलीजन की बुनियाद पे क्यों ये भेदभाव करे, क्यों ये डिफ्रेंशिएट करे, क्यों डिस्क्रिमिनेशन करे. सो आवर राइटर इज़ अगेंस्ट दिस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ह्यूमन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर एंड रिलीजन. तो हमारा राइटर जो है वो इन सब चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है. And now we will look at the poem. Remember, no man or strange, no country is foreign. जो हमारा राइटर है वो कह रहा है कि आप ये बात याद रखो कि कोई भी गैर नहीं है, कोई भी इंसान अजनबी नहीं है, कोई भी हमसे अलग नहीं है. एंड नो कंट्री इज़ फॉरेन. कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क हमसे अलग नहीं है, दूसरे नहीं है, आउटसाइडर नहीं है, अदर नहीं है. हमारे उनके साथ कोई ऐसी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है. ऑल आर ह्यूमन बींग. सभी मुल्कों में इंसान ही रह रहे हैं. एंड दे आर ऑफ द सेम टाइप. उनकी जो जिस्मानी बनावट हैं, जो सोच है, समझ है, फीलिंग्स हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, ऑल आर द सेम.